नमस्कार भक्तों, धार्मिक व्रत कथा में आपका पुनः स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा के उस स्वरूप की वंदना करते हैं जो साक्षात तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। भक्तों, आज की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मार्ग पर चल रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पर्वतराज की लाडली पुत्री के नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर चलकर महादेव को प्राप्त किया। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम माँ के अर्पणा नाम के पीछे का गूढ़ रहस्य भी जानेंगे। सती के आत्मदेह के पश्चात हिमालय और रानी मैना के घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही पार्वती का मन अन्य बालिकाओं की तरह खेलकूद में नहीं, बल्कि ध्यान और भक्ति में अधिक लगता था। वे अक्सर रेत के शिवलिंग बनाती और घंटों उन्हें निहारती रहती। उनके माता पिता उन्हें बहुत लाड प्यार से रखते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी कोमल सी पुत्री के भीतर हिमालय जैसी अडिग शक्ति संकल्प छिपी है। जैसे ही पार्वती विवाह योग्य हुई, देवर्षि नारद हिमालय के दरबार में पधारे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखाएं देखी और एक गंभीर रहस्य बताया। नारद जी बोले, हे शैलराज, आपकी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो त्रिलोकी का स्वामी है, लेकिन वह वैरागी है, शमशान निवासी है और सर्पों को धारण करता है। वे साक्षात सदाशिव हैं, परंतु उन्हें पति रूप में पाना सरल नहीं है। इसके लिए देवी को वह मार्ग अपनाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं अपनाया, घोर तपस्या का मार्ग। पार्वती जी के चेहरे पर भय के बजाय एक मुस्कान खिल गई। उन्होंने समझ लिया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। माता पार्वती ने महल के रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया और वलकल पेड़ की छाल के वस्त्र धारण किए। उन्होंने सोने के आभूषणों की जगह रुद्राक्ष की माला पहनी। जब वे वन की ओर जाने लगी तो उनकी माता मैना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और दुख से पुकारा, उमा, अर्थात ओ बेटी, ऐसा मत करो। इसी कारण उसका नाम उमा पड़ा। वन में पहुंचकर उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी, समय की। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल और जंगली फलों का सेवन किया। उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति केवल भोजन पर निर्भर नहीं है, बल्कि मन की शक्ति पर है। समय और भी बीता। माता ने अब अन्न का पूरी तरह त्याग कर दिया। वे केवल सूखे हुए बेलपत्र खाकर दिन गुजारने लगी। चिलचिलाती धूप में वे अग्नि के बीच बैठी तो मूसलाधार वर्षा ने खुले आसमान के नीचे रही। 3000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने के बाद उन्होंने उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब वे पूरी तरह निराहार और निर्जल थीं। आकाशवाणी हुई, धन्य है यह तपस्या। पत्तों का त्याग करने के कारण ही वे पूरे ब्रह्मांड में अपर्णा के नाम से विख्यात हुई। उनकी देह इतनी क्षीण हो गई कि उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज बढ़ता ही जा रहा था। माता की तपस्या की अग्नि से स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि, गंधर्व और देवता व्याकुल हो गए कि आखिर एक देवी इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रही है। अंततः ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी अनन्य भक्ति नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। महादेव स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। अब तुम अपने पिता के घर लौट जाओ। यही वह क्षण था जब तपस्या की शक्ति से महादेव के वैराग्य को जीत लिया। माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में जप की माला, निरंतर भक्ति का प्रतीक, और बाएं हाथ में कमंडल, पवित्रता का प्रतीक है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य और संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भक्त आज माँ को शक्कर मिश्री या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं, उन्हें बुद्धि और धैर्य प्राप्त होता है। आइए माँ का ध्यान करें। वंदे वांछिल तलभाय चंद्रात शेखराम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। जय माता दी।
अगर आपको माँ की इस तपस्या गाथा पसंद आई हो तो धार्मिक व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कल माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने के लिए तैयार रहें।